प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है याकूब 3:13 पढ़ेंगे। स्वर्गीय ज्ञान बाइबल में क्या लिखा है इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष देगा। और हम आगे भी वचन को पढ़ेंगे। घमंड के विरुद्ध चेतावनी, भाइयों पर दोष लगाना। तो वीडियो में बने रहिएगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष देगा। आगे हम पढ़ेंगे कि यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता, परमेश्वर हमें उस प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देता। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वचन को पूरा सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको बहुतायत से आशीष देगा। आमीन। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। तुम में ज्ञान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हालेलुया। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। संसार से मित्रता, याकूब 4 का इसमें पढ़ेंगे। वचन को ध्यान से सुनिएगा कि बाइबल हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, इस बारे में क्या बताता है आप ध्यान से सुनिएगा। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? हम सब में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से सुख नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हालेलुया। हम लालसा रखते हैं और हमें परमेश्वर देता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। हम सब क्या करते हैं? हत्या। भी हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहा, इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु नहीं काम करता। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। जब हम हत्या करते हैं या डाह करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। किस इच्छा से मेरे प्यारे बहनों? बुरी इच्छा से। परमेश्वर हमारा पवित्र है। हम आगे भी वीडियो बना चुके हैं। वो पवित्र है, हम भी पवित्र बने। वो जैसा है हम यदि वैसे चले जैसा उसकी आज्ञा कहती है, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो हम मांगेंगे तो वो हमें देगा। हालेलुया। मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? हालेलुया। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, जिस आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? हालेलुया। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। अभिमानी, जिसको अभिमान होता है, उन पर प्रभु विरोध करता है, परंतु जो दीन बनते हैं, जो नम्र बनते हैं, उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन मेरे प्यारे भाई बहनों? परमेश्वर के अधीन जब आप हो जाएंगे,
और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो आपके साथ परमेश्वर रहेगा और आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, तो आप शैतान का सामना करेंगे। जब आप शैतान का सामना करेंगे और परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो वो आपके शैतान आपके पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। आप परमेश्वर के निकट आइए तो वो आपके भी निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने हाथ शुद्ध करना है। हे दुष्टे लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। आमीन। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। प्रभु के सामने मेरे प्यारे भाई बहनों दीन बनो तो वो हमें और आपको क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आगे लिखा है याकूब 4:11 में, भाइयों पर दोष लगाना। हालेलुया। आजकल हम भाई पर या दूसरे किसी बहन पर दोष लगाते हैं, वो ऐसी है, उसका चाल चलन खराब है, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। इस बारे में बाइबल क्या बताती है? हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। हालेलुया। एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है। हालेलुया। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय प्रोफेट बेजिंदर क्या सही है क्या गलत है ये हम और आप न्याय नहीं कर सकते, ये हमारा परमेश्वर न्याय करेगा। यदि वो भाई सच्चे राह पर हैं, सच्चाई पर हैं, उन पर झूठा आरोप लगाया गया है तो परमेश्वर ने बचाएगा। हम उन पर दोष लगाने वाले कौन होते हैं? हम सब ने पाप किया है। हालेलुया। और व्यवस्था पर दोष लगाता है, और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? हालेलुया। हम सब कौन हो सकते हैं जो अपने पड़ोसी पर, अपने भाई पर, अपनी बहन पर, अपनी जो हमें संसार से मिला है सास पर दोष लगाते हैं? हम सब कुछ भी नहीं हैं। जो कुछ भी है हमारा परमेश्वर वही कर सकता है। हालेलुया। घमंड के विरुद्ध चेतावनी। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और वह काम भी करेंगे। आमीन। प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। आमीन। प्रभु चाहेगा तो हम जीवित रहेंगे और वह हम काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। हालेलुया। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। धनवानों को चेतावनी। बाइबल क्या बताती है? हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएंगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही हैं और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई हैं। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वध के दिन के लिए
अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, पर तुम्हारा सामना नहीं करता। हालेलुया। हम